अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम के साथ। इस दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, एक होते हैं अमीर तबका और एक होता है गरीब तबका। अमीर तबके को फ़ौरन इंसाफ दे दिया जाता है, चाहे वो अदालत हो, चाहे वो कोर्ट कचहरी हो, चाहे वो थाना हो। लेकिन गरीब तबका दर बदर की ठोकर खाता है और खाता ही रहता है, और उसको बदले में इंसाफ नहीं, उसको सिर्फ धुतकारियाँ मिलती हैं। ऐसे ही हमारे साथ दो खातून हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने किसी एक न्यू टाउन थाने में एक हवलदार को किसी कारोबार की मद में पैसे दिए थे उन्होंने, और उनका कहना ये था कि वो हमारे कोई ना रिश्तेदार हैं ना हमारे कोई वो रिलेटिव हैं। तो बज़ाहिर ये कि वो जो पुलिस वाले जो साहब थे वो मस्जिद में नमाज़ पढ़ने आते थे हमारे घर के सामने वाली मस्जिद में, और हमारे हस्बैंड से उनकी दोस्ती हो गई थी। तो उस दोस्ती का उन्होंने नाजायज़ फ़ायदा उठाया, और नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने हमारे हस्बैंड को लालच दी कि आपके पास इतना पैसा है, आप लोग कारोबार करें, मेरे साथ इन्वेस्ट करें, मैं आपको इतने पैसे दूंगा। और उनके हस्बैंड इस झांसे में आके और उन्होंने वो कारोबार में वो पैसे मत पे लगाए, और उसके बाद वो पुलिस वाला ऐसा गायब हुआ जैसे उधार एक आग जादू है, आपको देंगे आप गायब हो जाएंगे। उसके बाद ये ढूंढते रह गए। उसके बाद इन्होंने IG सिंध का दरवाज़ा खटखटाया, DSP का दरवाज़ा खटखटाया, SHO साहब से मुलाकात की, लेकिन आम पुलिस वाले बंदे तक इनकी रसाई नहीं हुई। इनकी रसाई क्यों नहीं हुई, इन्हीं की ज़बानी इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई। क्या हुआ था आपके साथ? भाई बस गरीब लोग हैं, आपको पता है मौलवी तबका कितना गरीब होता है, गुजारा नहीं होता था। तो ये कारी साहब के पीछे नमाज पढ़ते थे ये साहब, और ये बड़े दीनदार आदमी थे। तो एक दिन ये कहने लगे कि कारी साहब आपकी तो इतनी कम तनख्वाह है, आपका गुजारा कैसे होता होगा? कहेंगे बस ऐसे ही चल रहा है गुजारा। तो उसको वो कहने लगे कि आपके पास कुछ पैसे हैं तो इन्वेस्ट कर लें, मेरा भी नगीनों का कारोबार है। तो कारी साहब कहने लगे कि नमाजी आदमी है, इतनी बड़ी दाढ़ी है, एक दीनदार आदमी दूसरे दीनदार आदमी को ये समझता है कि वो भी ऐसा ही है। तो कहने लगे कितने पैसे हैं? 50,000 रुपए मेरे पास, और वो इंश्योरेंस करवाया था हमने, तो उसमें मुझे थोड़े पैसे मिले थे। मैंने क्या करा, मैंने कारी साहब लगा दो पैसे। इस तरह मैंने 50,000 रुपए लगाए इनके पास। उसके बाद फिर मेरे बहन भाई भी कुछ इस तरह के गरीब थे, मेरे अपने पैसे ज़्यादा नहीं है, मेरे बहन भाइयों के हैं। तो किसी बहन के 3 लाख रुपए लगे हुए, किसी के 5 लाख रुपए लगे हुए, किसी की कमेटी में से पैसे मिले। इस तरह करके टोटल मेरा जो अमाउंट है वो 27 लाख का बन गया। अच्छा, ये बेगैरत आदमी, अल्लाह इसका बेड़ा गर्क करे, अल्लाह इसको कहीं का ना रखे, इसने हमें कहीं का नहीं रहने दिया। मेरी बहनें मुझे मारने के लिए मेरे घर आ रही है, मेरा भाई मुझे मारने के लिए मेरा घर आ रहा है। मैं किस को जवाब दूं? 6ठा महीना चल रहा है। तो मोहतरमा आपने इस इंसाफ के लिए आपने कहाँ का दरवाजे खटखटाए? मेरा छोटा सा बच्चा है, दूध पीता बच्चा, मैं कहाँ छोड़। आपने फाइल लॉन्च कराई, थाने गई? देखिए मेरी FIR कटी हुई है, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं FIR गई हूँ, उन्होंने कहा सोशल मीडिया पे लाओ है। अब बार फोन करो तो ये कहते हैं कि आप खामोश रहो, खामोश रहो, खामोश रहो। तो मैं घर वालों को क्या जवाब दूं जो मुझे रोज मारने आ रहे हैं घर पे? किस को जवाब दूं? मुझे ये बताइए, कहीं इंसाफ नहीं यहाँ पर? जिस थाने में ये थे उस थाने आप गई? जी मैं गई हूँ, मेरा केस ही न्यू टाउन का है, मेरा चेक वहाँ का है, वो कोई नहीं सुन रहा मेरी। तो उन्होंने आपको 27 लाख का चेक दिया इसके मत में? जी मुझे 27 लाख का चेक आपने अपने हाथ से दिया है, अपने हाथ से दिया है कि ये चेक मेरा है, आप 10 फरवरी को पैसे ले लेना। और वो चेक बाउंस हो गया? चेक मैंने बाउंस। उसके बाद से कोई मुलाकात नहीं हुई आपकी? उसके बाद ये 24 तारीख को जो भागा है, आज अंदाजा लगा दीजिए, दिसंबर से ये टाइम हो गया, मैं भाग रही हूँ मुसलसल। उनका घर देखा है? घर मैंने देखा है यहीं पर, ये हमें पहले ये बताया था हमारा घर है 3 मंजिला, बाद में पता चला वो साली का मकान था, इसके साली का मकान था, उसमें ये किराए पे 7 साल से रह रहा था, पहले भी वहीं रहता था, और हमें झांसा दिया और ये कहा कि ये मेरा मकान है। फिर हम सारे वहाँ भागे, ताला तोड़ा तो पता चला ये बंदा ही नहीं है, सारे पैसे लेके भाग गया भाई। लेकिन हम लोगों के आगे हाथ जोड़ जोड़ के, मैं पुलिस वालों के आगे, मैंने कभी पुलिस थाने की शक्ल नहीं देखी है, हम खानदानी लोग हैं भाई, हम इस तरह आवारा लोग नहीं है जो जगह जगह थाने। जिंदगी में पहली दफा मैंने थाने की शक्ल देखी है, मैंने थाने का रुख देखा, लेकिन वो मुंह नहीं लगा रहे इसलिए कि हमारे पीछे बैग कोई नहीं है। आपकी टोटल अमाउंट अब तक कितनी गई है? 63 लाख है मेरी। 63 लाख। 63 लाख आप दे चुकी हैं अब तक उनको? जी मैं उनको दे चुकी हूँ पूरी, और मुनाफा पूरा साल से मुझे कोई नहीं दिया उन्होंने। और मुनाफे क्या बात हुई थी कि हर महीने 7 से 8 हजार रुपए आपको मिलेंगे? सिर्फ उन्होंने हमें मुझे दिए हैं, जो मेरे बहन भाइयों के बाद में लगे उनको 1 रुपया भी नहीं दिया। अच्छा, आपको कितने दिए उन्होंने मुनाफे के? उसमें मुनाफे में नहीं होगा कि तकरीबन अगर मैंने 5 लाख रुपए लगाए होंगे तो 50-60 हजार रुपए एक जगह एक दफा दिए थे, उसके बाद उन्होंने मेरे को इतने ही और दिए, बाकी मुझे कोई फायदा नहीं मिला। और उसके बाद रफू चक्कर हो गया, और हमें सबको बुलाया इसने कि आज आपको चेक दे देंगे, पैसे दे देंगे। जब हम घर गए तो पता चला ताला लगा, वहाँ पर इतने बंदे खड़े थे, उनके पास मसला ये कि उनके पास चेक नहीं है, चेक सिर्फ मेरे पास है। वो बेचारे एक खातून है, उन खातून उनके घर में बच्चों को कुरान पढ़ाने आती थी, 3.5 लाख का उनका अमाउंट, हार्ट अटैक हो चुका है, वो कार्डियो में पड़ी है।
इतने लोगों का पैसा लेके ये भागा है। अल्लाह इसका बेड़ा गर्क करे, अल्लाह इसको कहीं का ना रखे भाई। आप देख सकते हैं कि किस तरह ये ख़वातीन परेशान है। इनके इतने पैसे इन्होंने इन्वेस्ट किए, इनके बहनों ने, इनके भाइयों ने, इनकी शक्ल देख के वो पैसे इन्वेस्ट किए। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आईजी सिंध साहब से, वज़ीर आज़म साहब से, सिंध के वज़ीर आला साहब से, कि देखें कि जो इंसाफ अदल देने वाले लोग, पुलिस का महकमा अदल ही देता है ना, इंसाफ दिलवाता लोगों को, जो अदल देने वाले लोग काली भेड़ों की तरह आप में घुसे रहेंगे पुलिस महकमे में, और इन गरीबों का हाल ये होगा, तो ये कहाँ के इंसाफ के उम्मीदवार होंगे? या अदालत के उम्मीदवार होंगे इंसाफ के, या पुलिस स्टेशन के उम्मीदवार होंगे? लेकिन ज़्यादातर लोग पुलिस स्टेशन के उम्मीदवार होते हैं, उनके अपने मसाइल जाके पुलिस स्टेशन बताते हैं, लेकिन फिर भी इनके कोई मसाइल हल नहीं हुआ और इनको दर बदर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। आपके साथ भी यही हुआ? जी, मेरे साथ इनकी वाइफ ने कमेटी डाली हुई थी मेरी यहाँ, बिल्कुल पाबंदी से। हमारा एक छोटा सा कारोबार है किस्तों का, हम दुकान चलाते थे, और ये आई इनकी वाइफ कहेंगी हमारी भी कमेटी डाल लो बाजी, हम गवर्नमेंट जॉब है, कहाँ जाएंगे। ये डिफेंस क्लिफ्टन के थाने में आए, कोई आईजी थे, उनके बंगले पे ड्यूटी करते थे, हम मालूमात करने का, उन्होंने बोला ये 32 साल से यही है ड्यूटी पर। ठीक है। हमने इनकी कमेटी डाली है, कमेटियों के पैसे लेके 20 दिसंबर को ये मेरे घर से पैसे लेके भागी, 24 को घर खाली कर दिया इन्होंने। और जब हम इनके कमेटी के बच्चे, इनकी बीवी सिलाई करती थी, इनकी बेगम ने लिए मुझसे सारे पैसे, 7.5 लाख रुपए लिए सायरा ने, और ये कहा था बिल्डिंग मेरी है बाजी, मेरी बहन की, सबके किराए में लेती हूँ, कासिम की बिल्डिंग है, हमारे सगे बहनोई है। खुदारा आज मेरे को ढूंढते ढूंढते 5 महीने हो गए। मैं खुद पित्ते की मरीज हूँ, शुगर है, मैंने कभी जिंदगी में किसी के पैसे नहीं खाए। मेरी 22 साल की इज्जत मट्टी में मिला के चले गए ये लोग। और इनके साथ एक काशिफ नाम का शख्स था जो सामने रहता था, उनके तवज्जुह से यहाँ हमारे यहाँ आया था, हम इसको जानते भी नहीं थे कौन है, कहाँ रहता है, क्या है। वो भी भाग गए यहाँ से, ये भी भाग गए। इनकी रिहाइश सदर में, ये न्यू टाउन की तरफ है इनकी रिहाइश? ये लांडी में रहते हैं। हाँ, लांडी में रहते थे। और पोस्टिंग की न्यू टाउन में थी? नहीं, गार्डन में थी। गार्डन में जॉब करते थे, सिक्योरिटी 1 में। तो अभी ये पुलिस में है या इनको फारिग कर दिया गया है? नहीं, इनकी तस्वीर तो दिखाई जा रहा है। लखनऊ में मकान लिए में, हमें एक एजेंसी वाले ने बताया था लखनऊ में इनके मकान चल रहे हैं। आफ्ताब साहब में ये गार्डन थाने में होते हैं, ये एक हवलदार है। गार्डन में ही होते हैं, न्यू उसमें होते हैं, न्यू टाउन थाने में होते हैं। न्यू टाउन में नहीं होते, गार्डन में, सिक्योरिटी 1 में। ये एक हवलदार है, और इनकी दाढ़ी देखें माशाल्लाह, इनकी हरकतें देखें, भेड़िए की हरकतें देखें, बेगैरत आदमी की। और सबको दीन का दर्स देते हैं। दीन का दर्स देते हैं, तो ये कौन सा दीन का दर्स है? ये वो वाला दीन का दर्स तो नहीं है जो आजकल लोग, ये देखें, तब्दीली सरकार तब्दीली के नाम से लोग देते फिर रहे हैं। फैसला दिलवाए, 5 महीने हो गए, आईजी के घर से कोई फोन नहीं आया, कोई ऑफिस के इत्तला नहीं, सारे एविडेंस पकड़ लिया है, सारे एविडेंस इनके पास मौजूद हैं। ये देखें, एसएसपी की दरखास्त, ये सारे एविडेंस इनके पास मौजूद हैं। किसी ने कोई अमल नहीं करा। ये एसएसपी को दी हुई दरखास्त है, ये आईजी सिंह को दी हुई दरखास्त है। अदालत का दरवाजा खटखटाओ और हमें बोलते हैं बस खामोश रहो। ये सारे एविडेंस इनके पास मौजूद हैं। इनका कहने का मतलब ये है कि हम जगह जगह जाके हमने दरवाजे खटखटाए, और हमें सिर्फ एक ही जवाब मिला है कि जाएं अदालत का दरवाजा खटखटाएं। अगर अदालत का दरवाजा ही खटखटाना है और अदालत से इंसाफ मांगना है, तो हजूर आला आप लोग अपने थाने बंद करें, ताला लगाएं, जाएं हिजरत करें। अगर आप लोगों को इंसाफ नहीं दे सकते और इंसाफ नहीं दिलवा सकते, थाने बंद करें, हिजरत करें जाके। नाज़रीन, बड़ा सवाल ये है आईजी सिंह के लिए और वज़ीर आला साहब के लिए, वज़ीर आला साहब के लिए, कि एक बार मुसलमान बाहैसियत होते हुए कि दाढ़ी पे लोग तुम्हारी शक करने लग गए कि जी हम किस पे भरोसा करें, मोमिन है क्या है। पीटीआई पकड़ा ना, पीटीआई गरीबों ने वोट देके तुझे इमरान खान वज़ीर आज़म बनाया हमने। आप किसी से जिक्र नहीं करना, आप किसी से एफआईआर का जिक्र। अरे भाई जब तुम किसी एमपी एमएलए का दरवाजा खटखटाया? किसी से नहीं भाई, हमारी जान कोई सुनता ही नहीं है, बाहर से बाहर भगा देते हैं हमारे हुलिये देख के क्या गरीब है ये लोग। ये तब्दीली आए ना सरकार, पीटीआई आए ना, क्यों नहीं आ रही? इमरान खान आए, मुझसे पूछे ना। 11 महीने में सारे पैसे ले गया, हमारा कोई कसूर नहीं था, सारी कमेटियां ले गए। मेरे बच्चे रातों को एयरपोर्ट पे लोड आ रहे, मेहनत कर करके उतार रहे कर्जा। तब्दीली सरकार के लिए निशानिया सवाल है, और सिंध हुकूमत के लिए सवालिया निशान है। और बाकी फैजान अहमद को दे इजाजत, अगर जितना इंसाफ की कोशिश होगी दुआ